Good morning, students. Today we are going to solve the question number 2 of the Pariksha number 2. Now, question number 2 is compare the fraction by taking the LCM. Okay, in question number 1, we have compared the fraction by using cross multiplication method. Now, there is the second method to compare the fraction, which is LCM. So, this method is very important. सो फर्स्ट पार्ट इज 7/2 एंड 5/3। पहली बात तो आपका जो एलसीएम मेथड है टू कंपेयर द फ्रैक्शन, ये यूज़ करते हैं हम जब आपके पास कौन सा फ्रैक्शन हो अनलाइक। अब अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? द फ्रैक्शन विच हैज़ द डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। अब जैसे आप देखेंगे आपका जो फ्रैक्शन है 7/2 एंड 5/3, इन दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हैं? 2 एंड 3 विच आर डिफरेंट। मतलब ये क्या हैं आपके अनलाइक फ्रैक्शन। तो इनको आप कंपेयर करने के लिए कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है, तो इनके डिनोमिनेटर, सबसे पहले हम फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स को चेक करते हैं। अगर आपके डिनोमिनेटर, जैसे मान लो ये फ्रैक्शन इस तरह होते हैं 7/2 और 5/2, अगर इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल होते हैं, मतलब ये लाइक फ्रैक्शन थे, तो आप इजीली बता सकते हैं कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर रहेगा। तब उस केस में आना था 7/2, बट ये है आपके अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन को हम विदाउट चेंजिंग इनटू द लाइक फ्रैक्शन हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शन को आपको चेंज करना पड़ेगा लाइक फ्रैक्शन में। लाइक फ्रैक्शन मतलब इनके डिनोमिनेटर्स को आपको इक्वल बनाना है। अब डिनोमिनेटर्स कैसे इक्वल बनते हैं? वो बनते हैं बाय टेकिंग द एलसीएम। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने हमेशा याद रखना है जो एलसीएम का वर्ड है और जो फ्रैक्शन में यूज़ होता है एलसीएम, हम एलसीएम लेते हैं सिर्फ किसका? जो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स हैं। पहली बात तो ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यही पता नहीं होता है कि हमने एलसीएम किसका लेना है। तो एलसीएम लिया जाता है डिनोमिनेटर्स का, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स का। ओके, कई स्टूडेंट्स न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेते हैं। आपने हमेशा डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है जब आपके पास अनलाइक फ्रैक्शन है। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट आपके पास डिनोमिनेटर्स हैं 2 एंड 3। ओके, 2 किसका डिनोमिनेटर है? 7/2 का, और 5/3 का है डिनोमिनेटर 3। ओके, तो आपने एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर्स का, मतलब 2 और 3 का। और एलसीएम कैसे लेते हैं? तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉमन डिवीजन मेथड। लास्ट चैप्टर में हमने स्टडी किए थे एलसीएम निकालने के 3 मेथड, बाय लिस्टिंग द मल्टीपल, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड बाय यूजिंग कॉमन डिवीजन मेथड। सो हम यहाँ पे कॉमन डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालेंगे। तो कैसे निकालते थे? हम दोनों जो जिनका एलसीएम निकालना है उनको हम इकट्ठा ही डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट है 2 और दूसरा है 3, और दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में लगा देते हैं डैश या कॉमा। अब आप इनको डिवाइड करते हैं प्राइम नंबर से, तो आपका फर्स्ट प्राइम नंबर 2, तो 2 आपका 2 से ही डिवाइड होगा। 3 2 से डिवाइड नहीं होता, तो वी राइट है 3। ओके, अब आपका नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 3। ओके, तो यहाँ भी 3 है, तो 3 मतलब 3 से ही डिवाइड होगा। तो 3 1 तो आ चुका है, ठीक है। हम 3 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो आएगा 1, क्वोशिएंट इज 1, तो 1, 1, तो आपका एलसीएम आएगा यहाँ पे 2 × 3, दैट इज 2 × 3 = 6। अब जो आपका एलसीएम आया, देखो आपका एलसीएम आया 6। अब एलसीएम जो आपका एलसीएम आता है, मतलब आपके जो फ्रैक्शन है 7/2, ओके, इसका डिनोमिनेटर मुझे बनाना है जो आपका एलसीएम है, लाइक फ्रैक्शन बनाना है। लाइक मतलब इनका डिनोमिनेटर क्या बनाना पड़ेगा? दोनों फ्रैक्शनों का इक्वल, और डिनोमिनेटर कितना बनाना है? जितना आपका एलसीएम आएगा। ओके, मतलब 7/2 का डिनोमिनेटर आपने बनाना है 6। ओके, क्या बनाना है? 6। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? 2 आपका डिनोमिनेटर है यहाँ 2, 6 बनाने के लिए बड़े से छोटे से बड़े में जाने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो हम बीच में लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन। इन क्वेश्चनों में सभी में आपका मल्टीप्लाई ही होगा। अब आपको देखना है यहाँ पे, मुझे 2 से बनाना है 6, तो मैं 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 6 बन जाए? तो आपको 2 का टेबल आता है, तो 2 के टेबल में 6 का आता है 2 × 3। ओके, अब आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया 3 से, तो आपने अगर डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया, तो आपको न्यूमरेटर में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आएगा 7 × 3 21। मतलब आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है 7/2 का, ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए? जितना आपका एलसीएम है, दैट इज 6।
ओके, तो आपका 7/2 का इक्विवेलेंट आया 21/6। अब आप सेकंड फ्रैक्शन लेते हैं 5/3। ओके, 5/3। यहाँ भी आपको इसका डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर हमें बनाना है इसका भी 6। ओके, जो आपका एलसीएम है। ओके, एलसीएम मतलब इनको आपका जो डिनोमिनेटर उनको आपके जो फ्रैक्शन उनको लाइक फ्रैक्शन बनाना है। लाइक फ्रैक्शन में दोनों के डिनोमिनेटर सेम आएंगे मतलब कितना डिनोमिनेटर आएगा जो आपका एलसीएम आया है 6 बनाना है। तो अब आप यहाँ देखना है 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आए, तो 3 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 2। ओके, अब मैंने बोला कि अगर डिनोमिनेटर में आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको न्यूमिनेटर में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 × 2 कितना आएगा आपका 10। ओके, तो ये 10/6 क्या आया 5/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो बेटा यहाँ पे हमने दोनों फ्रैक्शनों के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लिए। आप यहाँ देख सकते हैं 7/2 का इक्विवेलेंट आया 21/6 और 5/3 का आया 10/6। अब आपने इन इक्विवेलेंट को, अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है आपकी ये लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर क्या है देखो सेम 6। अब आप इनको ईजिली कंपेयर कर सकते हैं। तो 21/6 और 10/6 दोनों लाइक हैं, दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं, तो हम बता सकते हैं कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो आपको पता है आपने इनके न्यूमरेटर को चेक करना है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन आपका बड़ा आएगा। तो 21 क्या होता है बड़ा होता है 10 से, मतलब 21/6 इज ग्रेटर देन। अब 21/6 किसका इक्विवेलेंट आया है, ये था 7/2 का, मतलब 7/2 आपका, ठीक है। 21/6 का इक्विवेलेंट किसका इक्विवेलेंट था 7/2 का, तो हम लिखेंगे इसकी जगह 7/2, ये आपका ग्रेटर का साइन। और 10/6 किसका इक्विवेलेंट निकाला था हमने, ये निकाला था 5/3 का, तो यहाँ आएगा 5/3। तो ऐसे आप बता सकते हैं कि 7/2 क्या है आपका इज ग्रेटर देन द 5/3। ओके, लिसन अगेन, क्या क्या करना है। सबसे पहले बेटा आपने, अगर आपको एलसीएम मेथड, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आता है। आपने डिनोमिनेटर्स आपके अगर अनलाइक फ्रैक्शन है, अगर उनको कंपेयर करना है तो आपको उनको लाइक फ्रैक्शन बनाने पड़ेगा। पहले आपने उनको एलसीएम मेथड से कैसे उनको कंपेयर करेंगे, आपने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है सबसे पहले। 2 और 3, जैसे यहाँ पे है 2 और 3, इनका एलसीएम आया 6। अब दोनों फ्रैक्शनों के डिनोमिनेटर को आपने क्या बनाना है 6 बनाना है। तो 7/2 को मल्टीप्लाई करेंगे आप, डिनोमिनेटर मुझे बनाना है 6। ओके, तो मुझे 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ा 3 से। अगर मैं डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो न्यूमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है आपके पास, फ्रैक्शन है 5/6 एंड 3/4। ओके, अब दोनों कैसे फ्रैक्शन हैं, ये अनलाइक फ्रैक्शन, दोनों के डिनोमिनेटर क्या हैं डिफरेंट हैं। तो इनको लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए वी टेक द एलसीएम ऑफ 6 एंड 4। एलसीएम मेथड हम यूज़ कर रहे हैं कंपेयर करने के लिए, तो हम एलसीएम लेंगे किसका, डिनोमिनेटर्स का। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपने एलसीएम किसका लेना है, डिनोमिनेटर्स का, मतलब 6 और 4 का एलसीएम। ओके, तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे। तो 6 को जब 2 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन आएगा 3, और 4 को भी डिवाइड होता है 2 से तो आएगा 2। अब अगला आपका 2, यहाँ पे 2 है तो 2 को 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा आपको, तभी 1 आएगा। लेकिन 3 को डिवाइड नहीं होता 2 से, तो हम 3 की जगह 3 ही राइट करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में 3 आपका 3 से डिविजल होगा, तो 3 1 द 3 और 1 को डैश 1। ओके, तो आपका एलसीएम आएगा यहाँ पे 2 × 2 × 3। ओके, 2 × 2 × 3 दैट इज 12। अब एलसीएम आया 12, मतलब आपने आपके जो फ्रैक्शन हैं इन दोनों के डिनोमिनेटर को आपने 12 में चेंज करना है, 12 बनाना है इनके फ्रैक्शन को, मतलब इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। तो आपका फ्रैक्शन था फर्स्ट 5/6। अब इसका डिनोमिनेटर क्या बनाना है, आपको जो आपका एलसीएम आया, एलसीएम कितना आया था 12। तो आप 6 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका 12 बन जाए, तो 6 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। अगर आपने डिनोमिनेटर में 2 से किया तो न्यूमिनेटर में भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 5 × 2 क्या बन जाएगा आपका 10, दैट इज 10/12। अब सेकंड पार्ट है आपका, सेकंड फ्रैक्शन है 3/4। ओके, इसका डिनोमिनेटर भी क्या बनाना है आपको 12, क्योंकि एलसीएम आपका 12 आया है। जितना एलसीएम आएगा उन दोनों डिनोमिनेटर को आपने उतना ही चेंज करना है। अब मैं 4 में क्या मल्टीप्लाई करूँगी 12, तो 4 3 दा 12। अब आप 3 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर में भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 दा 9।
ओके, तब आपके पास यहाँ पे दो फ्रैक्शन आ रहे हैं, ये दोनों फ्रैक्शन हैं इक्वलेंट 10/12 और 9/12। ओके, 10/12 एंड 9/12। ये 10/12 है 5/6 का इक्वलेंट और 9/12 है 3/4 का इक्वलेंट। अब ये दोनों लाइक हैं तो आप इनको इजीली कंपेयर कर सकते हैं। कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? 10/12 इज ग्रेटर देन द 9/12। अब 10/12 किसका इक्वलेंट है? तो ये है 5/6, तो इसकी जगह आप लिख देंगे 5/6। और 9/12 किसका इक्वलेंट है? 3/4 का। ओके, आप सी पार्ट भी दे सकते हैं। 1/4 एंड 2/5 हमने एलसीएम लिया है पहले 4 और 5 का, 20 आया है। तो दोनों के डिनोमिनेटर को चेंज करना है 20। तो 4 में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 आ जाए? 5 से मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर में, तो 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे हम न्यूमरेटर में। तो आपका फर्स्ट इक्विवेलेंट आएगा 5/20। ओके, और सेकंड है 2/5। अब इसका डिनोमिनेटर भी आपको क्या बनाना है? 20। तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको? 4। तो न्यूमरेटर में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा 8/20। अब आप इनको ईजिली कंपेयर कर सकते हैं कि आपका कौन फ्रैक्शन बड़ा है। 8/20 क्या आता है आपका? इज ग्रेटर देन द 5/20। तो 5 आप इनकी जगह इनकी इक्विवेलेंट लिख देंगे। 5/20 किसका इक्विवेलेंट है आपका? 5/20 है आपका 1/4 का इक्विवेलेंट। तो 5/20 की जगह लिख दिया आपने 1/4। ओके, यहाँ पे देखो 5/20 कैसे आया था, किसका इक्विवेलेंट था? 1/4 का। और 8/20 किसका इक्विवेलेंट है? 2/5। तो यहाँ लिख दिया 2/5। ओके, और आपको पता है यहाँ पे कौन सा साइन आ रहा है? ये लेस देन का। तो आपका 2/5 क्या आएगा? इज ग्रेटर देन द 1/4। ओके, सो डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे 4 पार्ट सॉल्व किए हैं। ये डी पार्ट है इसका। तो आप देख सकते हैं आपके फ्रैक्शन है 3/10 और 3/4। डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट हैं, तो आप इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 20। तो दोनों के डिनोमिनेटर को 20 में चेंज करना है। ओके, फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 10 था, तो 10 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 21 है 2। तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया, बन गया 6/20। और सेकंड था 3/4, डिनोमिनेटर था 4, चेंज आपको चाहिए 20, तो 4 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5। तो न्यूमरेटर में भी 5 से, तो 3 5 था 15। अब 6/20 और 15/20 में कौन बड़ा है? 15/20। तो 15/20 किसका इक्विवेलेंट है? 3/4 का। और 6/20 इक्विवेलेंट है 3/10 का। मतलब 3/4 क्या है आपका? इज ग्रेटर देन द 3/10। तो दिस विल डू द नेक्स्ट 2 पार्ट्स।